हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्य कर रहा बल गति की दिशा के अभिलंबवत हो, तो इस बल का वस्तु की चाल तथा उसकी गति की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगी, पहला तो होगा कि अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, तो वृत्ताकार पथ पर अगर चक्कर लगा रही है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्रीय बल का मान हमेशा केंद्र की, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है और इसका परिमाण हमेशा क्या रहता है? अचर रहता है। तो इसी अवधारणा को हम उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे। हल। अब यहां पर दिया हुआ है कि अगर कोई भी वस्तु है, हमें कहा गया है कि उस वस्तु पर, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम ये देख रहे हैं कि इस पर एक बल कार्य करता है अभिलंबवत। अभिलंबवत मतलब ऐसे, अभिलंबवत बल कार्य कर रहा है, तो हमने इसको समतल के अभिलंबवत लिया है। और फिर यहाँ पर ये अभिलंबवत जो बल कार्य कर रहा है वो किसके? इसके चाल के, चाल की जो दिशा है उसके अभिलंबवत यहाँ पर बल कार्य कर रहा है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो अगर किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें और उस पर एक अभिलंबवत बल कार्य कर रहा है और एक ये आगे बढ़ रहा है, तो ये जिस वेग से आगे बढ़ रहा है उस वेग में जो परिमाण है वो क्या दे रखा है? हमें अचर दे रखा है। मतलब अचर क्या दे रखा है? यहाँ पर चाल को अचर दे रखा है कि चाल यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, वो बदल नहीं रही है। तो अगर चाल नहीं बदल रही है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वस्तु का चाल नहीं बदलकर इस वस्तु का क्या हो रहा है? उसकी दिशा चेंज हो रही है। चाल नहीं चेंज हो रही है, इसकी चाल की दिशा चेंज हो रही है। इस वस्तु के जिस पथ पर गतिशील है उस पथ पर इस वस्तु की दिशा में परिवर्तन आ रहा है। तो अगर दिशा में परिवर्तन आ रहा है तो हमें पता है कि ये केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है ये तो लगता रहेगा, और इसकी दिशा में अगर ऐसे परिवर्तन आता गया, तो ऐसे अगर इसकी दिशा में परिवर्तन आएगा, किसके? वेग की दिशा में, तो ये तो वेग की दिशा और ये बल की दिशा, फिर ये बल की दिशा, ये वेग की दिशा। मतलब अगर ऐसा होता है तो ये वस्तु किस पथ को, किस पथ पर गतिशील होगी? ये किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील होगी। तो ये किस पथ पर गतिशील होगी? वृत्ताकार पथ पर गतिशील होगी। और तो इस बल की वजह से इसकी दिशा में लगातार परिवर्तन आएगा और ये वृत्ताकार पथ पर गति करती रहेगी। तो पहले हम देखते हैं कि इसके वेग में परिवर्तन कैसे आया। इसके वेग में परिवर्तन का कारण इसकी चाल नहीं थी। चाल मतलब परिमाण नहीं था, सिर्फ इसकी दिशा की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो किसकी वजह से परिवर्तन आया? यहाँ पर दिशा की वजह से यहाँ पर क्या आया है? परिवर्तन आया। और दिशा की वजह से जब परिवर्तन आता है तो हम उसे दिशा की वजह से हो या
परिमाण की वजह से हो। अगर वेग में परिवर्तन आता है तो क्या वहां पर उत्पन्न होता है, वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है। और अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण के वजह से अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो त्वरण की जो दिशा है वो यहाँ पर कहाँ होती है, केंद्र की तरफ होती है। और जो ये बल कार्य करता है, जो इसको यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति करने पर मजबूर करता है, इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अगर यहाँ पर वेग में परिवर्तन आ रहा है तो वो दिशा की वजह से आ रहा है, और ये दिशा में जो परिवर्तन लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल लेके आ रहा है। मगर उसका जो वेग का परिमाण है वो क्या है, यहाँ पर अचर दे रखा है, अचर है। तो हमने हमारी मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।